अनुराग भदौरिया जी, अब आ जाइए। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। रोहन जी ने तो अपनी नैतिकता की जितना उदाहरण दे सकते थे, जितनी लोकतंत्र की दुहाई दे सकते थे, उन्होंने दिया। भैया तो आप लोगों को भी देखना होगा ना कि आपके नेताओं को छोड़ छोड़कर जाते क्यों हैं सांसद। अब मैं बोलूंगा तो आप प्लीज सुन लीजिएगा, जैसे आपने रोहन जी को सुना, आप बीच में कूदिएगा नहीं। मैंने तो तहसीन जी को भी सुना, मैंने तो आनंद जी को भी सुना। साथी राजनीति कैसे, नहीं सुनिए मेरी बात, मेरे सुन लीजिए भाई। मैंने कहा अभी हमारे पत्रकार साथी दुहाई दे रहे थे कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, लेकिन कभी अपने बारे में सोचते हैं अगर मैं बोलूं पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, पत्रकारिता निष्पक्ष करनी चाहिए। बीजेपी के साथ न चल के आपको विपक्ष बीजेपी सबके साथ में जो सच सच गलत गलत को बोलना चाहिए, वो भी एक नैतिकता होती है, उसको भी निभाना चाहिए पत्रकारों को, जो पत्रकार नहीं निभा रहे हैं। विपक्ष पे उंगली उठाते हो, सत्ता पक्ष पे उंगली नहीं उठा पाते हो। सत्ता पक्ष को कहते हो सत्ता पक्ष बहुत अच्छा कर रहा है, विपक्ष खराब कर रहा है, तो आप अपनी पत्रकारिता को सुधारिए। ये मेरी आपको सलाह है, तो आप मानिएगा तो अच्छी बात है। और उन पत्रकारों को जो पत्रकारिता नहीं निभा पा रहे हैं। दूसरी बात, आपने प्राची जी बोला कि भाई उनके तो हर जगह जीतते जा रही है एनडीए, 240 पे सिमटी हुई है, अल्पमत में है, सहयोग के साथ सरकार चला रही है। जब कोई पार्टी जनता का आशीर्वाद मिला होता या प्रभु का आशीर्वाद होता तो सत्ता पूरे में आते ना। प्रभु राम का मंदिर बनाने की वो लोग मार लंबी लंबी अपनी इधर उधर बातें बना रहे थे, तो उनको तो पूरी सरकार बननी चाहिए थी, 272 मिलने चाहिए थे, नहीं मिले ना। 240 में बीजेपी सिमट गई। अब बीजेपी 240 में सिमट गई, इसीलिए वो जीते जिताए सांसद, जो सांसद जीत के आए हैं, अलग अलग पार्टियों से जीत के आए हैं, अलग अलग विचारधाराओं से जीत के आए हैं। जनता ने जिनको अगर शिवसेना को चुना था तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे को चुना था तो उस विचारधारा को वोट किया था। अगर टीएमसी के सांसदों को चुना था तो वहां पे ममता जी की विचारधारा को वोट किया था। तो जिन विचारधाराओं के सांसद टूट रहे हैं, इसके मतलब जनता के साथ धोखा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ धोखा कर रही है, लोकतंत्र खत्म कर रही है, लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदलना चाहती है। अगर हिम्मत है तो उनको रिजाइन करवाइए, जनता से चुनाव लड़वाइए, फिर जीत के लाइए, तब तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं सत्य की बात कर रही है, सही बात कर रही है। आप एमपी तोड़ रहे हो, इसके मतलब जीते जिताए एमपीओ को आप अपने साथ ले रहे हो, जनता का आपके साथ नहीं है। बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी, और जो लेक्चर आप नैतिकता का पत्रकारों को दे रहे थे, प्रभु वो लेक्चर थोड़ा सा अपने नेताओं को दे दे तो आप लोगों की पार्टियां बच जाएंगी, आप लोगों की पार्टियां बच जाएंगी। आपकी पार्टियां टूटती हैं आपके नेताओं से असहमति होने के कारण, आपके नेताओं की असहमति होने के कारण आप लोगों की पार्टियां टूटती हैं। जब संजय राउत जैसे नेता खुले मंच से आपके चुने हुए सांसदों को गाली देते हैं तो पार्टियां टूटती हैं। अनुराग भदौरिया जी, तो ये नैतिकता सिखाइएगा संजय राउत को, और नैतिकता सिखाइएगा अपने नेताओं को। यहाँ आकर नैतिकता का ज्ञान ना बांटिएगा अनुराग भदौरिया जी। अब रुके, आवाज अगर आपकी ठीक है रोहित अग्रवाल जी तो जवाब दे दो, फिर आ रही हो रोहन जी, आ रही हो फिर आनंद जी, दोनों के पास। आप भी तो सत्ता के आवाज डाउन रखें, कहीं ना कहीं है, आवाज डाउन रखें, बोले रोहित जी। तो फिर आप जनता उनकी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा बस, फिर आ रही हो आनंद जी। अच्छा ठीक है रोहित जी, आपकी आवाज यहाँ पे बिलबिला रहे हैं जी जी, आज वो वहाँ पे दुखी हो रहे हैं कि साहब ये क्या हो रहा है। आपको ये देखना चाहिए ना, ये तो मनन आपको करना चाहिए, आपकी पार्टी क्यों टूट रही है। भाई समाजवादी पार्टी के अभी पिछले 2 साल पहले विधायक टूटे थे ना, तो क्यों टूटे थे आपके विधायक, आपको ये देखना चाहिए ना। ये मनन तो आपको करना है कि हमारे विधायक क्यों टूट के गए। भाई जब आप 5 यादव को वो टिकट दोगे और 5 के 5 परिवार के लोगों को वोट टिकट दे दोगे, तो ऐसी स्थिति में लोग टूटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे आपकी पार्टी। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि हमने क्या किया है। आप देखिए आज माननीय जयंत चौधरी जी मथुरा के अंदर रैली कर रहे हैं, हम सत्ता के साथ हैं, उसके बाद भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं ना। माननीय जयंत चौधरी जी अभी मेरठ के अंदर रैली करके आए हैं, मुरादाबाद के अंदर रैली करके आए हैं। आप कहाँ रैली कर रहे हैं महाराज, आप कहाँ हैं। आप सिर्फ टीवी चैनल पे बैठ के और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर देने से हो जाएगा क्या। पीडीए का नारा देते हो, पीडीए का ही अखबार के बैठ जाते हो। वे अनुराग भदौरिया बता देना, पीडीए से आते हैं क्या। जब पीडीए से आप नहीं आते हो तो पीडीए का हक क्यों मार रहे हो। पीडीए के प्रवक्ता को भेजा करो ना चैनल पे, तब आप क्यों आ जाते हो। तो स्थितियां साफ है ना कि पीडीए का हक भी मारोगे और पीडीए का नारा देके वोट लेने की कोशिश करोगे और यहाँ पे दूसरे के ऊपर आरोप लगाओगे। तो ओम प्रकाश राजभर जी कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनको कुछ ना कुछ जानकारी होगी तभी उन्होंने कहा है। ये तो समाजवादी पार्टी को अपने घर के अंदर देखना चाहिए ना कि भैया हमारा घर ठीक है कि नहीं है, आप दूसरे के घर को खंगालने चल दिए। भाई आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं सरकार अल्पमत में है तो जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिला। अरे प्रभु आप तो आपको कैसे मिल गया जनता का आशीर्वाद, आपको कैसे मिल गया प्रभु का आशीर्वाद। आप तो विपक्ष में है ना।